नमस्कार साथियों, क्लास 12 के हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जैक के द्वारा जारी मॉडल सेट 3 की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि 40 क्वेश्चन है और हर एक प्रश्न जो होंगे वो एक एक नंबर का होगा और इसी आधार पर 12th के बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर सब्जेक्टिव होगा। तो चलिए पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तैयारी करते हैं हम लोग। आप लोग मिलाइएगा और देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, क्या है? ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, भोजन संग्राहक सभ्यता है या कबीलाई सभ्यता है? तो साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपका जा करके शहरी सभ्यता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सब कुछ जो पानी निकलने का व्यवस्था जो है, स्नानागार वगैरह, अनाज रखने का, ये सारा चीज़ जो है वो सिस्टमेटिक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात लिखा गया है, इसे गुजरात होना चाहिए। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी जगह है, तो सभी जगह की खोज किसने की ये आपको दिमाग में रखना होगा। सुरकोटदा जो है उसका खोज किसने की थी? तो बताइए आपको, माधव स्वरूप वत्स ने, एस.आर. राव ने, जगतपति जोशी ने या एन.जी. मजुमदार ने? तो साथियों, गुजरात के सुरकोटदा नामक जगह की खोज जो है वो जगतपति जोशी ने की थी। कितने ईस्वी में की थी? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा मंदिर के कैलाश मंदिर का, एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? चालुक्य ने, चोल ने, पल्लव ने या राष्ट्रकूट ने? तो साथियों, एलोरा में कैलाश मंदिर का स्थापना राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में, देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, यहाँ शिला होना चाहिए, तालिब शाह। तो किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का वर्णन है? ये शायद पहला या दूसरा आपका जो सेट था उसमें भी आया था। तो बताना है किस शिलालेख में अशोक के विजय का वर्णन है, कलिंग विजय का, उड़ीसा विजय का, प्रथम, 5वें, 10वें या 13वें? तो साथियों, कलिंग विजय का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिदान का उल्लेख किसमें, किसके अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त में, प्रभावती गुप्त वाला में या अशोक के अभिलेख में या इनमें से सभी? तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर आंसर सही ही होता है और लगभग सभी राजाओं ने भूमिदान किया है। महाभारत कालीन समाज था, कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, कुल सत्तात्मक या कुलीन सत्तात्मक? अर्थात कौन प्रधान होते थे? पुरुष प्रधान होगा तो पितृसत्तात्मक, महिला प्रधान होगी तो मातृसत्तात्मक। तो महाभारत कालीन समाज जो था साथियों वो पितृसत्तात्मक था, इसीलिए ना द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। वहाँ पर स्त्रियों की खराब स्थिति का वर्णन उसे मिलता है। द्रौपदी का चीरहरण मात्र एक घटना नहीं, वो दिखाता है कि स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार वहाँ गिरती चली गई। नाथ मुनि का संबंध किस संप्रदाय से है, किस धर्म से है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो साथियों, नाथ मुनि जो हैं वो आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन है? पिटक, मत्स्य पुराण, वामन या प्रबुद्ध कालयायन? तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, आप लोग जानते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो बौद्ध धर्म का संबंध जो होगा वो पिटक से होगा। हमारा आंसर क सही होगा। अशोक ने बौद्ध परंपरा में कितने स्तूप बनाए थे? 50,000, 64,000, 10,000 या 84,000? तो अशोक अपने बौद्ध परंपरा के अनुसार कुल 84,000 स्तूप बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग को, फहियान को, इत्सिंग को या हवेली को? तो ये क्वेश्चन जो है वो पहला या दूसरा सेट में आया है। तो अब बताइए कि इसमें कौन है राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार? तो साथियों वो है हेनसांग। ये किस देश का था? आप कमेंट बॉक्स में जरा मुझे बताइए। रेहला के लेखक कौन थे? अल्बेरुनी, इब्न बतूता, इब्न जुजाई या मार्को पोलो? तो साथियों, रेहला जो पुस्तक है वो अल्बेरुनी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मोहम्मद गौरी अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाया, गौरी ने अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था, गौरी का कोई बेटा नहीं था या उपरोक्त सभी? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा वो घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? जैसे जानते हैं कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या रामानंद? तो साथियों, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है रामानंद को है, और रामानंद ही वो संत थे जिसके 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर भी एक थे, रैदास भी थे। तो 12 शिष्य कौन कौन थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि रामानंद के मुख्य शिष्य कौन थे। किस शैव मत का त्वरम नामक संकलन है? तेवरम होना चाहिए। तो तेवरम नामक संकलन जो है किस शैव संत ने किया था? ऊपरी संपदार ने, सिर ने, पीपा ने या सुंदर ने? तो तेवरम से संबंध है सुंदरम का, तो सुंदरम यहाँ पर हो सकता है। वैसे इसका संकलन सही मायने में कहा जाए तो नंबीदर नबी ने किया था 10वीं सदी में, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो सुंदर इससे रिलेटेड है, तो हम आंसर सुंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस विदेशी यात्री ने रामनवमी के डिब्बे को विजय का भवन कहा था? ये क्वेश्चन भी पहले वाले सेट में आ चुका है, तो आप बताइएगा पहला सेट आपने कितना ध्यान से देखा है। तो बताइए कि किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय का भवन कहा है? अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है सेट 1 और सेट 2 पर, तो वो देख लीजिए और उसके आधार पर उत्तर दीजिए कि कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले पहले सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन थे? निकोली कोंटी, अब्दुल रजाक, डोमिगोस पेइस या फानायो नूनीज? तो साथियों, इसका आंसर होगा निकोली कोंटी को। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत विद्या का जनक रूस में किसे कहा जाता है? तो भारत विद्या का जनक कौन है, आप बताइए। निकोली कोंटी हैं, अफनासी हैं, जीएस लीवी देव हैं या डिमिगोस पीएस है? तो साथियों, इसका आंसर जो है ग है। बड़ा टेढ़ा नाम है, तो आपको बार बार लिख करके याद करना होगा। अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? मतलब आईने अकबरी जो अकबर की जीवनी है वो किस भाग में आपको मिलेगा? तो साथियों, ये इसके कुल 4 भाग हैं। तो अकबरनामा के 4 भाग हैं, जिसमें तीसरा भाग जो है वो आईने अकबरी है। तो हमारा आंसर होगा ये किताब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस किताब में अकबर के पहले के जो हैं सल्तनत काल का भी कुछ वर्णन है, चंगेज वगैरह के वर्णन भी है। तो इसी किताब के आधार पर अंग्रेजों ने भारत का गजेटियर तैयार किया था। भारत पे शासन करने में ये अकबरनामा जो किताब है वो अंग्रेजों को बहुत ही हेल्पफुल हुआ था। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 19 नंबर में बताइए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1520, 1525, 1526 या 1529? तो साथियों, पानीपत ही वह युद्ध था जिसे मुगल शासक की आधारशिला रखी गई, मुगल शासन की। तो ये 1526 में लड़ी गई थी पानीपत की लड़ाई। वो तारीख था 21 अप्रैल। 21 अप्रैल जो है उस दिन पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, और इसमें यहाँ के जो उस समय के जो इब्राहिम लोदी थे, लोदी वंश के शासक, उसकी हार हुई थी और मुगल शासन की स्थापना हुई थी। खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो खनवा का युद्ध 1526 के बाद हुआ था। तो आपको बताना है कब है, 1526, 27, 29 या 30? तो साथियों, खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा भी बाबर को इनवाइट करने वाला एक व्यक्ति था, और उल्टा जो उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अगर वो बाबर को नहीं बुलाया रहता तो शायद खनवा का युद्ध नहीं होता और फिर राणा सांगा को हारना नहीं पड़ता। बाबर चंगेज खान का कौन सा वंश था? बाबर जो है एक तरफ से चंगेज खान से जुड़ा था और दूसरी तरफ से तैमूर लंग से। तो साथियों, चंगेज खान के तरफ से वो अपनी माँ से जुड़ा था, तो 5वां पीढ़ी था उसका, 7वां, 12वां या 14वां? तो साथियों, चंगेज खान की तरफ से वो 14वें नंबर से जुड़ा था। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि तैमूर लंग का कौन सा वंश था, तो वो होगा 5वां। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, चंगेज खान पूछेगा तो च से चंगेज, च से 14वां, और अगर आपको मंगोल ये तैमूर लंग बोलेगा तो आप उसमें 5वां करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? इसमें नाम तो दिया ही नहीं, अकबर होना चाहिए। अकबर, निम्नलिखित में अकबर ने किस पे अधिकार नहीं कर पाया? मखाड़, मेवाड़, जोधपुर या चित्तौड़? तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। तो आप जानते हैं कि मेवाड़ पर अकबर कभी
पूरा शासन नहीं कर पाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या बाबर ने? तो साथियों फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने वाले जो शासक थे वो थे अकबर। यहीं पर बुलंद दरवाजा भी है। ये पूरा शासनकाल में इसका राजधानी नहीं रहा। इन्होंने राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को 1572 से 1585 के बीच में। और यहाँ जो महल है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, भूमि का स्वामी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन होता है? जमींदार, ब्रिटिश, किसान या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है दोनों सेटों में। तो आपको बताना है कि रैयतवाड़ी में रैयत कौन होता है? तो रैयत जो होता है वो किसान होता है। अभी भी देखते हैं कुछ जमीन जो होता है हम लोग उसको कहते हैं ये रैयती जमीन है, अर्थात उसका मालिक किसान है। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिद्धू मुंडा या गोमधर मुंडा? तो बिरसा मुंडा के जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा, ये मुंडा विद्रोह के। इन्होंने उलगुलान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, 1 जुलाई 1857 में सागर विद्रोह का आरंभ किसने किया? शेख रमजान ने, बख्त वली ने, गर्दन सिंह ने या बौदन दोवा ने? तो साथियों सूबेदार शेख रमजान जो थे वो सागर विद्रोह का प्रारंभ 1857 में किए थे। सागर विद्रोह का मतलब ये मत समझ लीजिए कि कोई सागर की ओर लेकर के हुआ था, बल्कि ये मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर, वहाँ पर ये विद्रोह हुआ था, इसलिए इसे सागर विद्रोह कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रहे थे, निम्नलिखित में कौन सा अफवाह सही है? कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई थी, यह अफवाह फैला था। यह घी, आटा और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों को चूरा मिलाया जाता था, या गांव के चपातियों में छावनी में कमल फूल भेजे जा रहे थे, या उपरोक्त सभी अफवाहें फैल रही थी? तो ये सब नहीं है। पहला अफवाह ही जो है कि जो कारतूस होता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई थी, ये अफवाह फैला, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ भड़क गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई, 13 मई, 18 मई या 21 मई? तो साथियों 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। किसने की थी आप कमेंट में हमें बताइए। किस सन में वास्को डी गामा भारत पहुंचा? तारीख पूछा जा रहा है। 20 मई 1498, 17 मई 1948, 17 मार्च 1598 या 17 मार्च 1598? तो साथियों वास्को डी गामा भारत की धरती पर 20 मई 1498 को पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 में सूती वस्त्र का प्रथम मिल की शुरुआत हुई, किसने की थी? भारत में सूती वस्त्र मिल सबसे पहले बम्बई में किसने लगाया था? नाना भाई ने, दादा भाई नौरोजी ने या फोर्ट सेंट डेविड ने या एडम स्मिथ ने? साथियों नाना भाई डाबर जो थे वही मुंबई में सबसे पहले सूती मिल लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है? मतलब चंपारण कहाँ पर? अगर आप ये जानते हैं तो आराम से बता सकते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो साथियों चंपारण जो है वो बिहार में है, तो चंपारण सत्याग्रह भी बिहार से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो साथियों 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अपने सैनिकों को कहा था दिल्ली चलो, अर्थात दिल्ली पर कब्जा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? मलाया, बर्मा, थाईलैंड या सिंगापुर? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और आप जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोनों सेट में। ए ह्यूम, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या कुंवर सिंह? तो ए ह्यूम है, बाकी ये तीनों तो क्रांतिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, अरुणासा फली, सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित? होना चाहिए, यहाँ पर गोखले लिखा हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, बाद में सरोजिनी नायडू भी बनी थी। अगर ये क्वेश्चन को इस तरफ पलट दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, तो सरोजिनी नायडू होगा। लेकिन अगर केवल प्रथम महिला बोला जाएगा तो एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट किस देश की थी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वो भारतीय नहीं थी, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका प्रमुख योगदान था। उन्होंने होम रूल लीग जो है आंदोलन यहाँ पर चलाया था। क्वेश्चन नंबर 36, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1938, 20 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1929 या 22 दिसंबर 1939?
तो आपको बताना है कि ये कब हुआ था। तो साथियों ये 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। क्यों मनाया गया था मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा? क्योंकि अंग्रेजों ने कांग्रेस से बिना पूछे हुए भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, जिससे कांग्रेस जो है नाराज हो गई थी। प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार में जो उनके सदस्य थे उन्होंने सभी ने इस्तीफा दे दिया था। तो मुस्लिम लीग को लगा कि ठीक ही हुआ इन्होंने इस्तीफा दे दिया, हमारे लिए जगह खाली हुआ, क्योंकि वो चुनाव में मुस्लिम लीग कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? गांधी जी के कैंडिडेट थे, बताइए वो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, मोहन सिंह, लाल बहादुर या दादा भाई नौरोजी? तो साथियों पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के चुनाव में, जिससे गांधी जी काफ़ी मर्माहत हो गए थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ दिए थे और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता कब किया गया? 24 सितंबर 1932, 25 दिसंबर 1932, 26 दिसंबर 1934 या 26 दिसंबर 1937? तो साथियों ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पे हुआ था? मुंबई के अरवड़ा जेल में। तो अरवड़ा जेल में ये हुआ था समझौता, और इस समझौता को अंग्रेजों ने मान्यता दी थी और जो कम्युनल पंचाट है उसमें संशोधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, ये भी पिछले बार आ चुका है। तो राष्ट्रपति में है, न्यायपालिका में है, प्रधानमंत्री में है या संविधान में? तो हमारी संप्रभुता जो है वो हमारा संविधान में है। तो इस प्रकार आप लोगों ने सेट 3 के 40 क्वेश्चन का आपको मैंने तैयारी कराया। आप अपना आंसर मिला सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।